Assalamu alaikum students, hope you all are fine. As you know, we had learned our two chapters in the month of April. Now we are going to start our new chapter which include in the month of May. The chapter name is The Great Train Let's Journey. start reading. साजिद waved to a passing train. साजिद हाथ हिलाता था या साजिद ने हाथ हिलाया चलती हुई ट्रेन की तरफ and kept waving until only the spiraling smoke remained. और वो लगातार हाथ हिलाता रहता था जब तक कि चलती हुई ट्रेन का या जाती हुई ट्रेन का धुआं ना लहराने लग जाए. स्पाइरलिंग का मतलब है कि हवा में यूं लहराने लग जाना. He liked waving to trains. उसे बहुत पसंद था चलती हुई ट्रेन की तरफ हाथ हिलाना. He wondered about the people in them and about where they were going and what it would be like there. वो बहुत तजस्सुस रखता था लोगों के बारे में जो ट्रेन पर सवार हैं और वो कहाँ जा रहे हैं and what it would be like there और वो जहाँ जा रहे हैं वो कैसा दिखता होगा मतलब वो जगह कैसी दिखती होगी. And when the train had passed, और जब ट्रेन गुजर जाती थी, leaving behind only the hot, empty track, साजिद was left alone. वो पीछे छोड़ जाती थी तन्हा खाली ट्रैक का मतलब है वो रेल की जो पटड़ी होती है ना उसे कहते हैं. साजिद was left alone. साजिद पीछे अकेला रह जाता था या तन्हा रह जाता था. He was a little lonely now. अब वो बहुत तन्हा महसूस करता था. His hands in his pockets, उसके हाथ उसकी जेब में. He wandered along the railway track. वो आवारा चलता रहता था रेल की पटड़ी पर. Kicking at loose pebbles. Kick का मतलब है कि ठोकर मारते हुए. Pebbles कहते हैं कंकरियों को. तो हम इसे पढ़ेंगे कि वो आवारा फिरता रहता था रेल की ट्रैक पे मतलब कि रेल की पटड़ी पर पत्थरों को या कंकरियों को ठोकर मारते हुए एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक और उन्हें नीचे फेंक देता था मतलब जैसे वो किक मार के उन्हें नीचे नदी में फेंक देता था. Soon there were other tracks. जल्द ही और दूसरी पटरियां नजर आने लग जाती थी. A railway siding and a stationary goods train. और रेलवे की साइडिंग मतलब जहाँ पे स्टेशन होता है उस तरफ और स्टेशनरी गुड ट्रेन जैसे ये मालगाड़ियाँ होती हैं खाली साकिन मालगाड़ियाँ. साजिद वॉक द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. साजिद जो है वो चलता रहता था मतलब जितनी मालगाड़ी की लेंथ होती थी ना उतना वो दूर तक चलता रहता था. द कैरियज डोर्स वर क्लोज्ड एंड एज देयर वर नो विंडोज. गाड़ियों के दरवाजे बंद होते थे और उनमें कोई खिड़की नहीं थी. ही कुड नॉट सी इनसाइड. वो अंदर नहीं देख सकता था. He looked around to see if he was being observed. वो इधर उधर देखता था कि शायद कोई उसे देख रहा है. And then satisfied that he was alone. और फिर वो खुश हो जाता था या मुतमईन हो जाता था कि वो तन्हा है. Began trying the doors और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता था. He was almost at the end of the train when a carriage door gave way to his thrust. वो तकरीबन गाड़ी के आखिर तक पहुंच चुका था जब कैरियज का मतलब गाड़ी का दरवाज़ा जो है वो एकदम झटके से खुल जाता है. इट वॉज डार्क इनसाइड द कैरियज. गाड़ी के अंदर अंधेरा था. साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट. साजिद जो है वो ब्राइट सनलाइट मतलब कि बाहर खड़ा रहा चमकते हुए सूरज की रोशनी में. Peering into the darkness, झांकते हुए अंदर तारीकी में. Trying to recognize bulky shape-like objects. और वो कोशिश कर रहा था पहचानने की वो फूले हुए अजीब से चेहरों वाले ऑब्जेक्ट्स को मतलब चीज़ों को जो अंदर पड़ी थी. He stepped into the carriage and felt around. वो कदम अंदर रखता है गाड़ी के और इधर उधर देखता है तो ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स. तो वो जो चीज़ें थी वो क्रेट्स थे. अब आप देख रहे हो ना दीज आर क्रेट्स. ये जो डिब्बे लकड़ी के होते हैं. एंड दो क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ. और वो लकड़ी के बने हुए
मतलब लकड़ी के छोटे छोटे तिनके उसे महसूस हुए. He opened the door and the sun streamed into the compartment. वो दरवाज़ा खोलता है और सूरज की किरणें डब्बे के अंदर दाखिल होती हैं. Driving out the musty darkness, मट्टी की धूल उठाते हुए. साजिद सेट डाउन ऑन द पैकिंग केस. साजिद उन डिब्बों पर बैठ जाता है. His chin cupped in his hands. वो अपनी ये जिसे हम चिन कहते हैं ना, अपनी ये मतलब वो अपनी जो ठोड़ी है उसे अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है. आप इस तस्वीर में देख सकते हो. द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज. स्कूल जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद थे. एंड ही हैड बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ. और वो सारा दिन आवारा इधर उधर फिरता रहता था और उसे फिर भी समझ नहीं आती थी कि वो अपने साथ क्या करे. द कैरियज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर. उस डिब्बे में किसी किस्म की कोई पुरकशिश चीज़ मौजूद नहीं थी. पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम. गुजरती हुई रेलगाड़ियाँ उसे खुश करती थीं. मूविंग ट्रेन्स, चलती हुई गाड़ियाँ. क्राउडेड ट्रेन्स, हुजूम से भरी गाड़ियाँ. श्राइकिंग, हिलती हुई. पेंटिंग ट्रेन्स, रंग बिरंगी ट्रेन. ऑल फैसिनेटेड हिम. उसे बहुत ज़्यादा खुश करती थी या हैरत में डालती थी. बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस. लेकिन ये छोटा सा तारीक डिब्बा सिर्फ और सिर्फ उसे अफसुर्दगी और तन्हाई में मुब्तला कर रहा था. यस, सेड साजिद अनट्रूथफुली. हाँ, साजिद ने कहा अनट्रूथफुली, मतलब उसकी बात में जो है वो ना सच्चाई थी ना झूठ था. साजिद ने ऐसा कहा. मतलब साजिद जो है वो छोटा सा बच्चा था, उसे कुकिंग नहीं आती, सो उसने ये झूठ ही बोला था. कैन यू स्क्रब अ डेक. क्या तुम स्क्रब कर सकते हो डेक को. मतलब जो शिप्स होती हैं ना, उनके डेक्स होते हैं, लाइक वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसे उसकी सफाई, उसका डस्टिंग वगैरह करने के बारे में वो मैन पूछ रहे साजिद से. तो साजिद ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं. कैन यू सेल अ शिप. क्या तुम एक शिप को चला सकते हो. आई कैन सेल एनीथिंग. मैं कुछ भी चला सकता हूँ. देन यूल गेट टू चाइना, सेड द मैन. फिर आप चाइना पहुँच जाओगे, उस आदमी ने कहा. नेक्स्ट है साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल. साजिद ने अपना एप्पल ख़त्म किया. टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट. क्रेट से एक और निकाला. एंड डग हिज टीथ इनटू इट. और अपने दांत उसमें खूब दिए, मतलब उसमें अपने दांत लगा दिए, मतलब उसने बाइट की एप्पल को. He took aim with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole. उसने अपना जो उसका मकसद था, जो पुराना खाया हुआ एप्पल है वो उठा के बाहर जो टेलीग्राफ पोल्स आ रहे हैं उनको मारना. बट मिस्ड इट बाय मीटर्स. लेकिन वो चूक गया, मतलब उसका निशाना जो है वो कुछ मीटर से चूक गया. इट वॉज नॉट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल. ये ऐसा नहीं है जैसे कि कोई एक क्रिकेट बॉल फेंक रहा है. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग. फिर सेब को और दिलचस्प बनाने के लिए ही बिगेन टू टेक बिग बाइट्स टू सी इफ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स. तो फिर उसने एप्पल को बड़ी बड़ी बाइट्स में लेना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या वो 3 बाइट्स में पूरा एप्पल खा सकता है कि नहीं. बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल. लेकिन उसे 4 बाइट्स लगी एप्पल को फिनिश करने में. सो ही स्टार्टेड ऑन अनदर. तो उसने दूसरा सेब खाना शुरू कर दिया. साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन. साजिद हमेशा से ट्रेन का सफ़र करना चाहता था. A train that would take him to strange new places. एक ऐसी ट्रेन जो उसे अजीबो गरीब नई जगह तक ले जाए. Over hundreds and hundreds of kilometers. सौ मील तक दूर. And here was a train doing just that. और ये ट्रेन बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी. And he was not quite sure if it was what he really wanted. और वो अभी उसे यकीन नहीं था कि ये वही हो रहा है जो वो चाहता है. द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन. अब ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच रही थी. द इंजन विसल. इंजन ने सीटी बजाई. स्लोड डाउन. ट्रेन आहिस्ता हुई. द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड. अब जो रेलवे लाइन थी, रेल की पटरियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. क्रॉस्ड हुई. स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में फैली हुई थी. बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, साजिद्स कंपेनियन केम टू द डोर. ट्रेन जो है वो मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले
साजिद का जो साथी था वो दरवाजे तक पहुंचता है एंड जंप टू द ग्राउंड और बाहर ग्राउंड में छलांग लगा देता है। यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ साइट इफ यू डोंट वांट टू बी कॉट। आपको नजर से इधर उधर होना होगा अगर आप पकड़े नहीं जाना चाहते। ही वॉन्ट, उसने उसे वार्निंग दी। एंड वेविंग हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाते हुए ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया इनटू द जंगल, जंगल में, अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जो रेल की पटरियों के साथ था। फर्दर द ट्रेन वॉज एट साइडिंग एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ। अब जो ट्रेन है वो सुनसान इलाके में थी। अब साजिद को वहां पे कोई जिंदगी या चलता फिरता कोई नजर नहीं आ रहा था। बट ही हियर्ड वॉइसेस, लेकिन उसे आवाजें आना शुरू हुई एंड द साउंड ऑफ कैरियज डोर्स बीइंग ओपन एंड क्लोज, और गाड़ी के दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर। उसने भाप लिया कि जो सेब हैं अब वो ज्यादा देर तक इस कंपार्टमेंट में, इस डब्बे में नहीं रुक सकते। सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, तो उसने अपनी दोनों जेब में एक एक एप्पल घुसा लिया एंड क्लिम्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और पीछे कोने में पड़े एक लकड़ी के रैक के ऊपर चढ़ गया। प्रेजेंटली मेन्स वॉइसेस वर हियर्ड इन द डोरवे। अब मर्दाना आवाजें जो है वो दरवाजे के पास से आ रही थी। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट, दो मजदूर कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं एंड बिगन मूविंग द क्रेट्स टुवर्ड्स द डोर, और क्रेट्स को दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। Where they were taken over by others, soon the compartment was easy, जहाँ से उसे दूसरे मजदूर उठा रहे थे। जल्द ही जो डिब्बा है वो गाड़ी का खाली हो गया। साजिद waited until the men had gone away before coming down from the rack. साजिद जो है वो रैक से नीचे आने से पहले इंतजार करता है कि वो दोनों आदमी वहां से चले जाएं। After about 5 minutes, the train started again. 5 मिनट के बाद वो गाड़ी दोबारा चलना शुरू हो गई। इट शंटेड अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे हो रही थी। देन गैदर्ड स्पीड, और फिर उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन, और वो मैदान में दाखिल हो गई। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, साजिद जो है वो अब बहुत ज़्यादा चौंक रहा था, मतलब उसे हैरत अंगेजी हो रही थी। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब वो कहाँ जा रहे हैं। ही वॉन्टेड वॉट इज parents would do when he failed to come home that night. अब वो परेशान हो रहा था कि उसके माँ बाप क्या सोचेंगे जब वो घर पे नहीं पहुंचेगा। They would think he had run away, शायद वो सोचेंगे कि मैं भाग गया हूँ या किडनैप हो गया हूँ या किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया हूँ। They would have the police out, फिर वो पुलिस को बुलाएंगे and there would be search parties, और फिर उसकी खोज होगी। साजिद फेमस हो जाएगा कि ये वो लड़का है जो गायब हो गया। The train came out of the jungle and passed fields of sugar cane and villages of mud huts. अब जो ट्रेन है वो जंगल से बाहर निकल आती है और अब वो जो है शुगर केन मतलब कि गन्ने के खेतों में से गुजर रही है और जो देही इलाके हैं वहाँ से गुजर रही है। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, बच्चे जो है वो चिल्लाते हैं और ट्रेन की तरफ हाथ हिलाते हैं। दो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद, लेकिन उसके अंदर तो कोई भी नहीं था साजिद के सिवाय। द गार्ड, और गार्ड के अलावा, और इंजन ड्राइवर, और जो इंजन चला रहा है उस ड्राइवर के अलावा। साजिद वेव्ड बैक, साजिद ने भी हाथ हिला दिया। यूजुअली ही वाज इन अ फील्ड, अमूमन वो एक खेत में थे, वेविंग हाथ हिलाते हुए। टुडे ही वाज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, लेकिन आज तो वो खुद ट्रेन में था। ही वाज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड, अब उसे इस सफ़र का मज़ा आ रहा था या उसने इस सफ़र को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, अब जो ट्रेन है वो उसे समंदर के पास लेके जाएगी। देयर वुड बी शिप्स, वहाँ पे बहरी जहाज़ होंगे, फनल्स होंगे। शिप्स जो है वो सेल्स के साथ होंगी। सेल वो जो एक कपड़े का मतलब स्क्वायर टाइप लगा होता है जिसकी वजह से हवा आती है और फिर वो शिप चलना शुरू हो जाती है। एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन, फिर शायद एक बहरी जहाज जो है वो उसे समंदर के पार ले जाएगा, सम डिस्टेंट लैंड, दूर कहीं ज़मीन पर।
He felt a bit sorry for his mother, लेकिन अब वो अपनी माँ के लिए थोड़ा अफसुर्दा होता है, अपने माँ बाप के लिए. They would miss him, वो उसे याद करेंगे. They would believe he had been lost forever. वो शायद ये सोचेंगे कि मैं हमेशा के लिए खो गया हूँ. But one day, लेकिन एक दिन, a fortune made, एक खुशकिस्मती होगी. He would return home, वो घर वापस आएगा. And then nobody would care anymore about school reports and what he ate and why he came home late. लेकिन फिर कोई उसके बारे में ये नहीं देखेगा कि स्कूल की रिपोर्ट्स कैसी आए, उसके ग्रेड्स कैसे हैं, उसने क्या खाया है, वो घर देर से क्यों आ रहा है. साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट एंड अफ्रीकन लायन. साजिद जो है वो उनके लिए एक तोहफा लाएगा, एक अफ्रीकी शेर, परहैप्स और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, या शायद मैं एक रेडियो लाऊंगा. बट ही विश्ड उमेर वॉज विद हिम नाउ. लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि काश उमेर उसके साथ होता. He wished the ragged hippie was still with him. उसने ये ख्वाहिश की कि वो जो आदमी था हिप्पी वो भी उसके साथ होता. And adventure was always more fun when one had company. एक सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाता है जब आपके साथ आपके दोस्त होते हैं. यहाँ पे आपने एक ब्लॉक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है. Where do you think the train will take साजिद? आपको क्या लगता है कि साजिद को ट्रेन कहाँ लेके जा रही है? Will he see any new places? क्या वो नई जगहें देखेगा? आइए देखते हैं इसका आंसर. He had finished both apples by the time the train showed signs of reaching another station. उसने दोनों सेब जो है वो ख़त्म कर दिए थे जब ट्रेन ने दूसरे स्टेशन पे उतरने की साइन दिखाना शुरू किए. This time it seemed to be moving into the station itself. ये इस पर ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन जो है वो किसी स्टेशन पर रुक रही है, not just a siding, किसी सुनसान इलाके में नहीं. It passed a lot of signals and buildings and advertisement boards before showing to a halt beside wide familiar platforms etc. वहाँ पे बहुत से सिग्नल्स मिल रहे थे उसे, बिल्डिंग्स इमारतें थी, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स थे, इसके और वो सेम वैसे ही मिलते जुलते प्लेटफॉर्म्स थे. साजिद लुक्ड आउट टू अ डोर एंड caught sight of a board bearing the station's name. साजिद दरवाजे के बाहर देखता है और उसे वहाँ पे स्टेशन का नाम एक बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आता है. He was so astonished that he almost fell out of the compartment. वो इतना हैरान परेशान हो जाता है कि वो तकरीबन कंपार्टमेंट से नीचे गिरने लगता है. He was back at his hometown. वो तो वापस अपने घर आ गया था. After traveling 40 or 50 miles, तकरीबन 40 और 50 मील चलने या ट्रैवल सफ़र करने के बाद here he was home again. अब वो वापस अपने घर में था. He could not understand it. उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था. The train had not turned. ट्रेन तो मुड़ी भी नहीं थी. Of that he was certain. And it had not been moving backwards. और ना ही वो पीछे की तरफ मुड़ रही थी. वो परेशान हो जाता है. He was certain of that too. वो इस बारे में भी सोचता है. He climbed out of the compartment. वो कंपार्टमेंट से बाहर आता है and looked up. ऊपर देखता है and down the platforms और प्लेटफॉर्म के नीचे देखता है. Yes, the engine had changed ends. हाँ, इंजन के जो आखिरी डब्बे हैं वो तब्दील हो गए हैं. It was only the local Apple train. ये तो सिर्फ एक लोकल एप्पल ट्रेन थी. साजिद glowed angrily at everyone on the platform. साजिद हर एक शख्स जो प्लेटफॉर्म पे मौजूद है उसे गुस्से से देखता है. It was though the rest of the world had played a trick on him. ये ऐसे ही था जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ कोई चालाकी की है. He made his way to the waiting room and slipped into the street through the back door. वो अपना वेटिंग रूम में की तरफ अपना रास्ता बनाता है और वो गली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है. He did not want a ticket collector asking him awkward question. वो नहीं चाहता था कि टिकट कलेक्टर जो है वो टीसी जो है वो उससे अजीबो गरीब सवाल पूछे. He had been a free ride. उसने बिल्कुल मुफ्त सवारी की थी. And with that he comforted himself. और इसी तरह से उसने अपने आप को खुश किया. Shrugging his shoulders, अपने कंधों को थपथपाते हुए साजिद sauntered down the road to the bazaar. साजिद जो है वो आवारा सड़क पर जो कि बाजार की तरफ जाती है चलने लग जाता है. Someday, एक दिन ही thought, उसने सोचा he had take a train and really go somewhere. वो वाकई ही ट्रेन का सफ़र करेगा और कहीं जाएगा. And he had buy a ticket, और वो एक टिकट खरीदेगा just to make sure of getting there, ताकि वो उसी जगह पर पहुँचे जिस जगह की उसने टिकट खरीदी है. I am going everywhere. मैं कहीं भी जाऊँगा. He said fiercely. उसने पुरजोशी से
कहा, आई एम गोइंग एवरीवेयर एंड नो वन कैन स्टॉप मी, मैं कहीं भी जा सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता. So this was all about the Great Train Journey, which is written by Ruskin Bond.